हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। मैं सतीश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख युद्ध। राजस्थान के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं, कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक ख़त्म हुए हैं, लास्ट तक कब तक युद्ध चलते रहे हैं, उन युद्धों के बारे में पूरा देखने वाले हैं। लगभग इसके अंदर मैं आपके लिए 48 स्लाइड लेके आया हूँ। कितने स्लाइड लेके आऊँ? लगभग 48 स्लाइड लेके आऊँ। लगभग कितने 47 युद्ध हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अपन युद्धों के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या करेंगे, लेने वाले हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध होंगे, उन युद्धों के बारे में डिटेल में भी जानने वाले हैं। दोस्तों, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होने वाला है, क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है। और हर एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से, युद्ध से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लगभग क्या आते हैं, 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो उसके रिगार्डिंग के, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको इस क्लास के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन का अपडेट मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपन अपनी क्लास। जो पहला युद्ध है आबू का युद्ध। आबू का युद्ध कब लड़ा गया था? आबू का युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। 1178 ईस्वी के अंदर हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था और साथ साथ में चालुक्य वंश के, सोलंकी वंश के मूसी वंशी थे मूलराज सोनी। मूलराज के कहाँ पे हुआ था एक, ठीक है, राजस्थान के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1182 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। तुमुल का युद्ध लड़ा गया था किस किस के मध्य? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था। तृतीय और चंदेल शासक, चंदेल राज्य के पर आक्रमण किया गया था। परमार्दी देव, चंदेल का शासक कौन था? परमार्दी देव। किसने आक्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान का काल है, अगर पृथ्वीराज चौहान के काल की बात करें कब से कब तक का आता है, 1964 से, है ना, 1964 में तो इनका जन्म हुआ था। 1977 में क्या हुआ था, ये बन गए थे। और साथ में साथ 1992 तक क्या हुआ था, इनका शासक रहा था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1991 के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तराइन के मैदान के अंदर, तराइन का मैदान कहाँ? हरियाणा के अंदर है, ठीक है, हरियाणा के अंदर। इसके अंदर किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। नहीं तो अपन क्या करते हैं, तराइन का युद्ध कब हुआ? 1991 में। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। 1991 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरे के मध्य हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था। अब तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ था। कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ। 1992 में वापस किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरे के मध्य। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरे के मध्य हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ? मोहम्मद गोरे विजय हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। इसके हार के प्रमुख कुछ कारण हैं, ठीक है। उन कारण को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अपन युद्धों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो युद्ध खींचा देख लेते हैं उनके, ठीक है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ से, रणथंभौर का युद्ध। अब रणथंभौर 1301 के अंदर हुआ। इंपॉर्टेंट है, जो आगे के मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। रणथंभौर हम्मीरदेव चौहान और मोहम्मद खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। इस टाइम क्या हुआ था? रणथंभौर का साका भी हुआ था, ठीक है। राणा हम्मीर था, हठी हम्मीर भी बोलते हैं उनको। हम्मीरदेव चौहान था। इनकी पत्नी कौन थी? गंगा देवी पत्नी थी इनकी, है ना। पत्नी ने क्या किया था यहाँ पे? जौहर किया था। राजस्थान का प्रथम शाखा भी इसी को बोलते हैं। रणथंभौर का युद्ध को क्या बोलते हैं? प्रथम शाखा भी बोलते हैं, है ना। और इसमें दो सेनापति थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, उगलू खां और नुसरत खां मारा गया था। और रणथंभौर के युद्ध को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां को तो मारा गया था, उगलू खां को क्या कर दिया था? रणथंभौर सुपुर्द कर दिया था। और इसका नाम भी चेंज कर दिया था उस टाइम पे इसने। इसका नाम क्या रख दिया था फिर बाद में? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है इसका नाम क्या रखा था इसने, ठीक है। और याद रखना है यहाँ से रणथंभौर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अपने पास में चित्तौड़ का युद्ध। रणथंभौर के बाद में चित्तौड़ की बारी आती है। चित्तौड़ 1303 ईस्वी के अंदर राव रतन सिंह थे यहाँ के। रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर किया था यहाँ से। और गोरा और बादल ने क्या किया था? वीरता के साथ में लड़ाई की थी यहाँ पे, ठीक है। गोरा और बादल ने क्या की था? वीरता के साथ लड़ाई की थी। राव रतन सिंह भी साथ ही साथ मारे गए थे। कैसे किया था? राव रतन सिंह ने और पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर किया था, अग्नि जौहर था। और जो 1301 में हुआ था रणथंभौर के अंदर, वहाँ पे जल जौहर होता पद्म तालाब के अंदर हुआ था। याद रखना है आप। चित्तौड़ का 1303 के अंदर हुआ था, ठीक है। किस किस के मध्य? मेवाड़ के महाराणा रव रतन सिंह के मध्य और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपन नेक्स्ट देखते हैं। सिवाना का युद्ध, सिवाना का 1308 के अंदर हुआ था। यहाँ भी सिवाना का शाखा हुआ था। वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, वो सिवाना के सरदार थे, ठीक है। सिवाना का देखते हैं, इसके आगे देखते हैं अपन। झालोर का, तो झालोर में भी क्या हुआ था? शाखा हुआ था। किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, 1311 के अंदर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंगोली का युद्ध, है ना, कब की बात है? सिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1326 के अंदर हुआ था। कब हुआ? 1326 के अंदर सिंगोली का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध कब? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी के अंदर हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखना है आपको, किसके मध्य? कुंभा, राणा कुंभा था। राणा कुंभा ने सारंगपुर मालवा के अंदर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। और इसी के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या बनाया था? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बनाया था। कहाँ पे बनाया था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर बनाया था, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दाड़ीमपुरा का युद्ध, दाड़ीमपुरा का युद्ध कहाँ पे हुआ था? 1473 के अंदर हुआ, 1473 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खातौले का युद्ध। अब खातौले का युद्ध कहाँ पे हुआ था? किस किस के मध्य हुआ था? 1518 ईस्वी के अंदर हुआ था खातौले का युद्ध। राणा सांगा और किसके मध्य? राणा सांगा ने लड़ाई लड़ी थी। राणा सांगा क्या रहा था इसके, इस युद्ध के अंदर विजय रहा था, ठीक है, याद रखना है आपको यहाँ से। वैसे खातौले का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था आपको बताना है यहाँ से। राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य, सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था ये, ठीक है, सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। यहाँ पे विजय कौन हुआ था? राणा सांगा विजय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडी का युद्ध, 1519 के अंदर है, 1519 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा था और कौन था? गुजरात के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से टोंसी का युद्ध, टोंसी का युद्ध 1526 के अंदर हुआ, याद रखना। टोंसी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। नेक्स्ट है बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध कब हुआ? 15 फरवरी 1527 के अंदर हुआ था, फरवरी 1527 के अंदर हुआ था। खांडवा का युद्ध, खांडवा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 17 मार्च 1527 के अंदर, 17 मार्च 1527 के अंदर हुआ। दोस्तों आपको ये तारीख साबित क्यों बता रहा हूँ मैं? तो क्या होता है कि 4 या 5 युद्ध एक साथ दे देते हैं एग्जाम में, 4 या 5 युद्ध दे देता बोलता है इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कालक्रम के साथ में व्यवस्थित कीजिए। तो अपन को क्या करना होता है कि जो कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, इसको अपना सीक्वेंस आरोही या अवरोही क्रम में, या पहले या बाद में या बाद से पहले के अंदर क्या करते हैं अपना व्यवस्थित करवाता है। इस वजह से क्या रखना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किस किस के मध्य, बट ज़्यादातर क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है कि 4 या 5 युद्ध दे देंगे आपको, फिर उनको व्यवस्थित करवाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। अब खांडवा का युद्ध 17 मार्च 1527 के लिए हुआ था। खांडवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। राणा सांगा क्या हुआ था? हार गया था। बाबर क्या हुआ था? विजय हो गया था। और इसमें फिर क्या हो गए थे? राणा सांगा की क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी, है ना, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है और राणा सांगा ने क्या किया था इस युद्ध के अंदर? सारे राजा थे, जितने भी राजा थे अपने राजस्थान के अंदर, राजाओं सारे हिंदूपत, मतलब एक ही छत्र के नीचे युद्ध किया था सबने। जैसे मारवाड़ के, जयपुर के, आमेर के या भरतपुर के जितने भी राजा थे राजस्थान के अंदर, कोटा से आए, है ना, सब राजाओं ने एक साथ युद्ध किया था इस युद्ध के अंदर। खांडवा के मतलब एकमात्र युद्ध था जिसमें सब राजाओं ने एक साथ युद्ध किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सेवकी का युद्ध, सेवकी का युद्ध 1529 के अंदर हुआ। सेवकी का युद्ध कब हुआ था? 1529 के अंदर हुआ, याद रखना है आपको। चित्तौड़ का युद्ध 1534 के अंदर हुआ, 1534 के अंदर हुआ था। इसमें भी रानी कर्मवती और कौन सा? गुजरात का शासक था, ठीक है, उसके मध्य युद्ध हुआ था। इसमें भी क्या होता? शाका हुआ था, इसमें भी क्या होता? शाका हुआ था, ठीक है, याद रखना आप। चित्तौड़ का युद्ध 1534 के अंदर भी हुआ था, इसमें भी शाका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपना मालवी का युद्ध कब हुआ? 1540 के अंदर, मालवी का 1540 के अंदर। पाहेबा का युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध है, पाहेबा का 1541 के अंदर है, याद रखना आपको, 1541 के अंदर होता पाहेबा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से गिरी सामेर जेताना पाले का युद्ध, गिरी सामेर जेताना पाले का युद्ध कब हुआ? जनवरी 1544 के अंदर, जनवरी 1544 के अंदर युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध अपने पास हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1557 के अंदर, याद रखना आपको। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1557 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ से चित्तौड़ का युद्ध, 1567 से 68 के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? उस टाइम में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? उदय सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे और अकबर के मध्य हुआ था। तो अकबर ने यहाँ पे क्या किया था कि अकबर ने
अकबर के युद्ध हुआ था इस टाइम पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे साका हुआ था। साका का मतलब होता है एक जौहर होता है और साका होता है, जौहर और एक केसरिया होता है। जौहर में क्या होता है कि जो रानियाँ होती है अपने आप को अग्नि के साथ समर्पित कर देती है, जल में समर्पित कर देती है, अपने शरीर को खत्म कर देती है। और केसरिया में क्या होता है, केसरिया पगड़ी बांध कर जो पुरुष होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, केसरिया पगड़ी बांध कर या तो क्या होता है मरते हैं या सामने वालों को मार देते हैं। ठीक है, तो और फिर बाद में जैसे अकबर ने चित्तौड़ के किले पे क्या कर लेता, अधिकार कर लेता, उसके बाद में वहाँ पे क्या करता है, कत्लेआम करवा देता। लगभग 20,000 सैनिक, 10,000 या 20,000 सैनिकों को क्या कहता है, कत्ल। सैनिकों तो युद्ध में मारे जाते हैं, और जो आम नागरिक हैं, आम व्यक्ति होते हैं, उनको भी क्या कहता है, कत्लेआम करवा दिया था अकबर ने। ठीक है, 1567 के अंदर। और जो उदय सिंह थे, उदय सिंह कहाँ चले गए थे, पहाड़ियों के अंदर चले गए थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर। ठीक है, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के अंदर चले गए थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ के। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि अगर कि जो बापा रावल से अगर महाराणा प्रताप तक अगर कि उदय सिंह नहीं होता, बीच में उदय सिंह नहीं होता, तो क्या बोला जाता है कि स्वर्ण काल बोला जाता है, स्वर्ण बोला जाता है। इतिहास का अलग ही होता है मेवाड़ का इतिहास, बट उदय सिंह को क्या बोला, काय राजा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1567, तारीख समेत आता है ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। अकबर की बात करें तो अकबर की तरफ से किसने, मान सिंह ने क्या किया था, नेतृत्व किया था 18 जून 1567। हल्दी घाटी का युद्ध उपनाम में खमनोर का युद्ध भी बोलते हैं, इसको गोकुंदा का युद्ध भी बोलते हैं। अब कुछ किताबों के अंदर जैसे हिंदी ग्रंथ, ये तो क्या राजस्थान बोर्ड की किताब के अंदर कितना मेंशन है, 18 जून मेंशन है। बट अगर आपसे पूछा जाए हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अंदर कितना, इसको 26 जून मेंशन किया गया है। कितना, 26 जून मेंशन किया गया है। तो आपको अगर देखना है अपने ऑप्शन में क्या आता है, 18 जून है या 26 जून है। ठीक है, 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और किसके मध्य हुआ था, अकबर के मध्य। अकबर की तरफ से किसने भाग लिया था, मान सिंह ने भाग लिया था। मान सिंह कहाँ का था, जयपुर का राजा था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मान सिंह था। उसने कभी युद्धों को हारा नहीं था, बट ये अनिर्णायक युद्ध की घड़ी में बोल सकते हैं, निर्णायक नहीं था युद्ध कि ना तो क्या बोल सकते हैं कि महाराणा प्रताप जीता या महाराणा प्रताप जीते। बट कुछ जैसे कि फिलोसोफर्स या जो इतिहासविदा हैं वो बताते हैं कि महाराणा प्रताप की इसमें विजय हुई थी, बट इसको अनिर्णायक युद्ध में बताया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अपन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ से। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 के अंदर हुआ। ठीक है, याद रखना। दिवेर का युद्ध, दिवेर को क्या बोला जाता है कि मेवाड़ के थर्मोपोली बोला जाता है। यह भी अकबर और किसके, महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था 1882 के मध्य, 1582 के मध्य दिवेर का युद्ध। इसको मेवाड़ के थर्मोपोली बोला जाता है, अक्टूबर 1582 में हुआ। दाताने का युद्ध 1583 के अंदर हुआ, 1583 के अंदर हुआ था। ठीक है, मतेरे के राड़। अब मतेरे के राड़ किसके, 1644 के अंदर। मतेरे राड़ कब आ गए, 1644 के अंदर। मतेरे के राड़ किसके होते, नागौर और मारवाड़ की सीमा के मध्य हुए थे। एक मतीरा क्या होता है, तरबूज के लिए क्या हुई थी, छोटी सी लड़ाई हुई थी जो काफ़ी बड़ी हो गई थी। जैसे सीमा होती है, बाउंड्री होती है, जैसे कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा है। तो नागौर मारवाड़ किस में आता था, नागौर के अंदर आता था। नागौर में क्या था, मारवाड़ था। तो वहाँ की सीमा के बोलते थे कि मतीरा मेरा इसमें हिस्से में, तो मैं तोड़ूंगा इसको, मैं तोड़ूंगा। तो इस छोटी सी लड़ाई के लिए मतीरा की राड़ हो गई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। मतीरा किसको बोलते हैं, तरबूज को। नेक्स्ट है यहाँ से दोराई का युद्ध मार्च 1659 के अंदर हुआ। दोराई का युद्ध कब हुआ था, मार्च 1659 के अंदर। नेक्स्ट है पिलसूत का युद्ध 1715 के अंदर। याद रखना है आपको। पिलसूत का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछे नहीं गए ये। जो स्टार्टिंग वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, उन्हीं को आप क्या करना है, ज़्यादा याद रखना है आपको। बट क्या कभी कभी पूछ लिया जाए तो क्या रखना है आपको, याद रखना है थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड के अंदर, पीछे जब तो गलत नहीं हो अपना क्वेश्चन। मंसूर का युद्ध कब हुआ, 1733 के अंदर। मंसूर का 1733 के अंदर हुआ। नेक्स्ट देखना मुकुंदा रामपुरा का युद्ध 1735 के अंदर। मुकुंदा रामपुरा का युद्ध कब हुआ, 1735 के अंदर हुआ। यहाँ से देखना, आगे देखना है गंगवाना का युद्ध। अब गंगवाना का युद्ध के बारे में बात करते हैं। गंगवाना का युद्ध 1741 में कब हुआ, 1741 के अंदर गंगवाना का युद्ध होता है। वापस हुआ है गंगवाना का युद्ध, रिपीट हो गया। मानपुरा का युद्ध की बात करते हैं। मानपुरा का युद्ध कब है, 1748 में। मानपुरा का युद्ध 1748 के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ से बगरू का युद्ध। बगरू का जयपुर के अंदर। बगरू का युद्ध कब हुआ, 1748 के अंदर। बगरू का 1748 के अंदर। ठीक है, बटवाड़ा का युद्ध 1761 के अंदर। बटवाड़ा का युद्ध की बात करते हैं, 1761 के अंदर होता है। अब आपको मैं क्यों नहीं बता रहा कि ये बटवाड़ा का युद्ध या ये वाला युद्ध
किस किस के मध्य हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उनके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया, समझाया भी सही कौन सा युद्ध किस किस के मध्य हुआ, कौन किसकी विजय हुई थी, ठीक है, और किसकी तरफ से किसने पार्टिसिपेट लिया था, ठीक है। थोड़ा सा आपको उन्हीं के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वाले युद्ध कभी पूछे नहीं गए, अब पूछे जाते हैं। तो आपको क्या रखना है, केवल इनकी डेट पूछी जाएगी कि कब हुआ था, ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा किस किस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ से बटवाड़ा के युद्ध के बाद देखना तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 18 जुलाई 1787 के अंदर। 18 जुलाई 1787 के अंदर क्या हुआ? तुंगा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ से पाटन का युद्ध। पाटन कहाँ है? कोटा के अंदर स्थित है। 22 जुलाई 1790 के अंदर पाटन का युद्ध कब हुआ? 20 जुलाई 1790 के अंदर पाटन का युद्ध होता है। नेक्स्ट याद रखना है आपको डंगा का युद्ध। डंगा का युद्ध कब हुआ था? 10 सितंबर 1790 के अंदर। डंगा का युद्ध कब हुआ? 10 सितंबर 1719 के अंदर, 1790 के अंदर हुआ था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है लासवाड़ी का युद्ध। लासवाड़ी का युद्ध 1 नवंबर 1803। 1 नवंबर 1803 को कब हुआ? 1 नवंबर 1803 को क्या हुआ? लासवाड़ी का युद्ध हुआ, याद रखना है आपको। आपने शायद एक कुछ ऐसे युद्ध हैं जो कभी सुने भी नहीं होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे युद्ध हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। बट क्या है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपको कभी ना कभी बाई चांस जैसे कि कुछ पेपर टफ हुआ, कुछ बात हो गई, तो अगर उस कंडीशन के अंदर पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से किसी को पुटअप कर रहा है वो, तो उन सबको थोड़ा सा आपको कॉन्शियस माइंड के अंदर याद रखना है। चंबल का युद्ध। अब चंबल का युद्ध कहाँ? चंबल कहाँ? कोटा से फ्लो करती है, तो 8 जनवरी 1804 के अंदर क्या हुआ था? कोटा का युद्ध हुआ था। डिंग कहाँ पे? भरतपुर के अंदर है। दिसंबर 1804 के अंदर डिंग का युद्ध हुआ, ठीक है। भरतपुर का युद्ध, भरतपुर जानते हो, भरतपुर जिला 1805 के अंदर भरतपुर का युद्ध हुआ। मतलब जहाँ पे जिस पैलेस के अंदर युद्ध होता है उसी जगह के नाम से क्या हो जाता है? युद्ध फेमस हो जाता है, ठीक है। मंगरोल का युद्ध। मंगरोल कोटा में अक्टूबर 1821 के अंदर, अक्टूबर 1821 के अंदर युद्ध हुआ। तो और आज का लास्ट युद्ध एक कोठारी कुवाड़ा का युद्ध। कोठारी कुराड़ा का युद्ध कब हुआ? 1858 के अंदर। 1857 क्रांति के बाद जब अंग्रेज आने के बाद में युद्धों की क्या होती थी, बहुत वैल्यू कम हो गई थी, लेकिन जो राजा महाराजाओं के मध्य युद्ध नहीं होते थे पहले, फिर बाद में, ठीक है। किसके मध्य युद्ध होते थे? अंग्रेजों के था, अंग्रेजों के मध्य युद्ध होते थे, फिर अंग्रेज सैनिकों के मध्य 1857 में क्रांति आ गई थी, हाँ 1857 में क्रांति आ गई थी। ये 1821 में मंगरोल का युद्ध 1821 का याद रखना है आपको। इसके बाद में कौन सा? कोठारी कुराड़ा का युद्ध याद रखना है, 9 अगस्त 1858 का याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में तो क्या हो गया था? अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। अंग्रेजों जो सारी रियासतें थी, रियासतों में क्या कर लिया था? अंग्रेजों की संधियाँ कर ली थी। अंग्रेजों ने क्या कर ली? संधियाँ कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। फिर बाद में युद्धों का कोई इतनी वैल्यू नहीं रही। लगभग जो युद्ध पूछे जाते हैं पहले, जो पूछे जाएंगे, तो तराइन का पूछे जाएंगे, प्रथम द्वितीय, खांडवा का पूछा जाएगा, भरतपुर का पूछा जाएगा, बयाना का पूछा जाएगा, लगभग वो साके वाले पूछे जाएंगे, 1301, 1303, 1308, 1311, सिवाना का सिवाना शिरो के पूछे जाएंगे। लगभग वही युद्ध पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में आपको सारी डिटेल याद रखनी है। हल्दी घाटी के बारे में तो हमेशा लगभग एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोकुंदा का युद्ध किसको बोलते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध को बोलते हैं, ठीक है। खमनोर का युद्ध किसको बोलते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध को बोलते हैं। उनसे क्वेश्चन क्या होते जाते हैं? रिपीट होते जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? इस क्लास को आपको अधिक से अधिक क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है। और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस क्लास के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ बुक के रिगार्डिंग मैं क्या करने वाला हूँ? आपकी पूरी बुक को पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो पूरी बुक स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की बुक है, वो बुक का पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ अच्छे से आपको बेकायदा। तो आपको कंटिन्यू बने रहना है, अपने चैनल के साथ में जुड़ना है, और साथ ही साथ में चैनल को अधिक से शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ को बताइए, ताकि हमें भी आपसे सपोर्ट मिले, ताकि हम भी क्या होते रहते हैं, उससे मोटिवेट होते रहते हैं, ठीक है। दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।